गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे स्लोप निकालना, फिर स्लोप का यूज करके अदर स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़े थे, फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि स्लोप का यूज करके कैसे हम दिखाएंगे कि दो लाइन हमारा पैरेलल है या नहीं है, फिर दो लाइन हमारा परपेंडिकुलर है या नहीं है। और इसके बाद क्या किए थे, उस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम किए थे। उस प्रॉब्लम के आधार पे हमें उम्मीद है कि आपका जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसी का थोड़ा सा चर्चा करके इस पे आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस में आते रहे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो 18.2, इससे पहले हम लोग जो किए थे वो 18.1 था। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं वो 18.2 होगा। इसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, बल्कि कुछ बेसिक चीजें जाननी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। और ये पूरा चैप्टर ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। इसमें मात्र 7 क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितने हैं इसमें? 1 to 7 है। तो बस 10 से 15 मिनट में आपका ये चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो हमारा लगभग सबसे छोटा होने वाला है। इसके आधार पे आप इस चैप्टर को करेंगे, फिर नेक्स्ट डे हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे। उसका जो भी फॉर्मूला होगा उसका पहले हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, अर्थात वो फॉर्मूला आता कैसे है ये पहले देखेंगे, फिर हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, पीछे जो हम लोग पढ़े थे स्लोप, पैरेलल का कंडीशन, परपेंडिकुलर का कंडीशन, उसके आधार पे एक दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि आगे चल के हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में किसी तरीके की परेशानी ना हो। जहां तक अभी बिहार बोर्ड की भी बात करें तो आप देख रहे हैं कि 100 क्वेश्चन में मैथ्स में लगभग आधा नहीं बल्कि 100% आधा क्वेश्चन आता ही है ऑब्जेक्टिव में। और उसमें भी क्या है, तो 100 क्वेश्चन दिया होता है, जिसमें से हमें करना होता है कितना, टोटली 100 में हमें 50 क्वेश्चन ही करने होते हैं। कितने क्वेश्चन करने होते हैं? 50 क्वेश्चन करने होते हैं हमें, ओनली 50। ठीक है, तो अब हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है इफ द लाइंस इतना एंड इतना आर पैरेलल देन रिलेशन बिटवीन m एंड n। इसमें एक क्वेश्चन है, दो लाइन हमारा दिया है। इफ लाइंस mx plus y equal to 1 and x plus ny equal to 2 are parallel, then find relation between m and n। मतलब दो लाइन हमें दिया है, mx plus y equal to 1 और सेकेंड लाइन है x plus ny equal to 2, x plus ny equal to 2। ये दोनों लाइन ऑलरेडी कह रहा है कि पैरेलल है। तब हमें क्या करना है, m और n के बीच का रिलेशन बताना है कि m और n में क्या रिलेशन है। तो आइए सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, स्लोप की जरूरत पड़ेगी। तो एक छोटा सा नया कंसेप्ट यहाँ पे आ जाएगा, ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मतलब जो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है या लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है, ax प्लस by प्लस c के रूप का होता है। तो जब हमें इक्वेशन दिया होगा तो हम क्या करेंगे, m निकालेंगे। m इक्वल टू होता है माइनस a/b, मतलब माइनस x का कॉफिशिएंट बाई y का कॉफिशिएंट, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y। इसको भी आप अपने फॉर्मूला की कॉपी में लिख लेंगे। ये एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है और हमारा जो चैप्टर था स्लोप वाला उसी से रिलेटेड है ये। तो आइए इसमें फर्स्ट इक्वेशन से हम लोग m निकालते हैं। क्या निकालेंगे? m निकालेंगे।
स्लोप निकालेंगे। m हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो m इक्वल टू ये भी होता है और m हमारा ऑलरेडी इसमें दिया हुआ है, माइनस x का कॉफिशिएंट बाई y का कॉफिशिएंट, तो इसमें y का कॉफिशिएंट 1 है तो ये माइनस m हो जाएगा। अब सेकेंड लाइन का स्लोप निकालेंगे, इसका माइनस x का कॉफिशिएंट तो 1 है और y का कॉफिशिएंट तो n है। x का कॉफिशिएंट तो 1 है और y का कॉफिशिएंट तो 1n है। अब लिखेंगे सिंस these lines are parallel, so इस दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने पे जब दो लाइन पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों का स्लोप आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये माइनस m इक्वल टू माइनस 1/n है, इसके नीचे 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो माइनस mn इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, दोनों तरफ का माइनस कैंसिल हो जाएगा तो mn इक्वल टू 1 हो जाएगा। यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है, यही हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन है। कोई दिक्कत है, mn इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। यहाँ एक चीज हम लोग जाने हैं कि जब किसी लाइन का इक्वेशन हमें पता हो और उसका हमें स्लोप निकालना हो, क्या इक्वेशन पता और उसका हमें स्लोप निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस x का कॉफिशिएंट बाई y का कॉफिशिएंट ले लेंगे। इसी आधार पे हम इस दोनों लाइन का स्लोप निकाल लिए हैं। इस लाइन का ऊपर वाला है, इस लाइन का ये नीचे वाला है, और पहले से कह रहा है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। जब दोनों लाइन पैरेलल है तो फिर क्या होगा, दोनों का स्लोप आपस में बराबर होगा। दोनों के स्लोप को बराबर करके क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट चाहिए वो हमारा मिल जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब जब हम आगे बढ़ेंगे फिर एक दो क्वेश्चन इस टाइप का देख लेते हैं ताकि आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर इसी तरीके का है, एक क्वेश्चन है वो हम लिख दे रहे हैं, वो हम बनाएंगे नहीं, वो बनाना आपका काम है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बस सेम पैटर्न से ये क्वेश्चन बनेगा। इफ 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 1 प्लस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर परपेंडिकुलर, देन आपसे पूछ रहा है कि a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू क्या होगा। तो फिर उस वही बात कि जब दो लाइन हमें पता है तो हमें क्या करना है, दोनों का स्लोप पता करना है। क्या करना है, दोनों का स्लोप पता करना है। और जब दोनों का स्लोप पता हो जाएगा इस तरीके से, इस फॉर्मूला का यूज करके, तो जैसे हम यहाँ पे दोनों के स्लोप को बराबर किए हैं, आपको क्या करना है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके बराबर में -1 कर देना है। क्या करना है, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके इक्वल में -1 कर देना है। तो इस तरीके से हमारा जो वैल्यू होगा a का वो आसानी से निकल जाएगा। यदि नहीं निकलेगा तो आप निश्चित रूप से हमें बताएंगे कि सर ये नहीं निकला है, मैं निकाल दूंगा। वैसे ये वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको निकालोगे। ठीक है, चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है 18.2 उस पे बात करें। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ज्यादा बेहतर है कि आप लोग वीडियो को रोक रोक करके पढ़ाई करें, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई करें, क्योंकि मैथ में जितना कैलकुलेशन आप खुद करेंगे ना उतना बेहतर होगा। जितना कैलकुलेशन आप करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो स्टेप वाइज वर्क कीजिए। अब हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारे 18.2 उसकी बात करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए कुछ
पॉइंट्स हैं, बस आप उसको लिख लेंगे तो हमारा 18.2 का 7 क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं से कोई परेशानी आपको नहीं होगी, बस 2-4 पॉइंट्स है, आप इसको लिखेंगे। पहला पॉइंट है इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, कोई आपसे डायरेक्ट पूछ दे कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस यदि आपसे पूछता है तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। इसको याद करने की जरूरत क्या है, तो अभी आपको याद हो गया होगा। एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो y इक्वल टू 0, y एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो x इक्वल टू 0। ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis। x एक्सिस के पैरेलल में कोई लाइन है, उसका इक्वेशन हमें निकालना है। तो ये y इक्वल टू के कांस्टेंट, y इक्वल टू कांस्टेंट। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो x एक्सिस और y एक्सिस है, तो स्वाभाविक है कि जैसे ही वो x के पैरेलल होगा तो कहीं ना कहीं y को काटेगा ही। एकदम 110% वो y एक्सिस को काटना तय है। तो जैसे ही x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगा तो y को वो काटेगा कहीं ना कहीं, इसीलिए y इक्वल टू जहां पे वो काटेगा, यहाँ से ये डिस्टेंस हमारा मान लीजिए कि k है, y को वो जहां पे काटता है y इक्वल टू उतना हम लोग ले लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक इसका अपोजिट, which is parallel to y axis, which is parallel to y axis। अब वैसे लाइन का इक्वेशन लिखना है जो y एक्सिस के पैरेलल में है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू के, x इक्वल टू के मतलब कुछ कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू अल्फा बीटा। मान लीजिए कि कोई पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन इसमें एक कंडीशन क्या बढ़ा दिया है कि ये जो लाइन है वो अल्फा और बीटा से पास कर रही है। ये जो लाइन है वो क्या है, अल्फा और बीटा से पास कर रही है, मतलब उस लाइन पे अल्फा और बीटा है। तब क्या हो जाएगा, तब होगा जैसे हम देखें कि y को जहां पे वो काटता है, तो यहाँ क्लियर है कि y का वैल्यू बीटा है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू बीटा। क्या हो जाएगा, y इक्वल टू बीटा। ठीक इसी तरीके से इसी का अपोजिट होगा इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासेस थ्रू अल्फा बीटा। अब y के पैरेलल है और अल्फा बीटा से ही पास कर रहा है, तो इसमें x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। क्योंकि जब y के पैरेलल में है तो हम x का वैल्यू लेंगे ही लेंगे। क्या करेंगे, जब y के पैरेलल में है तो हम x का वैल्यू ही लेंगे। क्लियर है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अभी समझ आ गया होगा और अभी ही याद हो गया होगा। कुछ नहीं है, एक बार बिना बोर्ड पे देखे आपको बंद करके मेमोराइज करना है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, ये दोनों तो बिल्कुल क्लियर है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल में है उसका इक्वेशन y इक्वल टू के, मतलब जो कांस्टेंट है y इक्वल टू के। अब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो वहां हो जाएगा x इक्वल टू के, मतलब जो कांस्टेंट है, अर्थात जहां पे वो उसको काटेगी। यदि वही लाइन
x के पैरेलल है, लेकिन एक कंडीशन है कि वो अल्फा बीटा से पास कर रही है। तो भाई जब x के पैरेलल है तो y को काटेगी, तो अल्फा बीटा जो हमने पॉइंट लिया है इसमें y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा है। y कोऑर्डिनेट क्या है, बीटा है। तो यहाँ से y इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से नीचे में x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आप इसके आधार पे आपका एक्सरसाइज 18.2 आप बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कल बिल्कुल नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। अगला हम अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फिलहाल इतना ही। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलेंगे। बेल आइकन दबा के रखेंगे, उसमें ऑल करके रखेंगे, ताकि जब भी हमारा वीडियो अपलोड आपके पास पहुंच जाए और आप अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सके हमारे साथ। कहीं भी परेशानी होगी तो आप निश्चित रूप से हमें बताएंगे। ओके, थैंक यू।